Hello friend, I would like to start the video with some questions. How much money you have earned till now in your life? How much of them is still with you in your hand? Or how much of them have been spent? This video is all about that, where you will learn how you can manage your earnings, your savings, and your expenditure, how you can record them, where you will have a clear view on those things. There is a disclaimer. This video is for the one who is earning or who has just started earning. This is not going to be much beneficial for the one who is not earning. And I'm not a qualified person. Whatever I'm sharing in this video is my personal opinion and my personal practice. And I know this is going to be very beneficial for you too. चलिए अब कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं. This is an Excel sheet I have formatted at the end of 2023 when I started earning. Since then, I have been maintaining and it's been a complete 1 year. I want to see after 20 years, after 25 years, that how much of money I have earned and how much of them is still in my hand and how much of them have been spent. तो 2024 में टोटल 4,75,803 रुपीज़ मैंने अर्न करी है, जिसमें से 2,51,586 रुपीज़ मेरी इन्वेस्टमेंट है, 4,75,803 जो सेम है ये मेरी अर्निंग है, 63,739 मैं अपने वांट पे अपने डिजायर पे खर्च करा हूँ और 95,935 ये मेरी पॉकेट एक्सपेंस है। और यदि हम बात करें तो टोटल 2024 में मैंने 3,01,666 रुपीज़ जो 63.4% है, इतना पैसा मैं सेविंग किया हूँ। मतलब ये पैसा मेरे हाथ में अभी भी है, इंक्लूडिंग बोथ इन्वेस्टमेंट एंड द अमाउंट दैट इज इन माई SBI बैंक अकाउंट। और टोटल 1,59,674 जो 33.56% है मेरे टोटल इनकम का, इतना पैसा मैं खर्च कर दिया हूँ। ये मेरे पॉकेट एक्सपेंस और वांट और डिजायर ये तीनों मिल करके इतने खर्च हुए हैं। तो आप यहाँ से एस्टिमेट कर सकते हैं कि टोटल 2024 में 4,75,803 रुपीज़ मैंने अर्निंग करी है, जिसमें से 3,01,666 रुपीज़ मेरे हाथ में अभी भी है और 1,59,674 रुपीज़ ये खर्च हो चुका है। इन द सेम वे यदि हम अभी तक मैं कितना अर्निंग किया हूँ उसकी बात करें तो टोटल 6,59,575 रुपीज़ इतना पैसा मैं अभी तक आज के डेट तक अर्न किया हूँ, जिसमें से 3,21,549 रुपीज़ मेरी इन्वेस्टमेंट है, 1,09,547 रुपीज़ अभी भी मेरे SBI बैंक अकाउंट में है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और यदि टोटल की बात करें तो 4,41,096 रुपीज़ जो टोटल अर्निंग का 66.88% है, ये अभी भी मेरे हाथ में है। इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट और मेरे SBI अकाउंट वाले पैसे दोनों मिल करके हैं और टोटल 2,18,479 जो पूरे अर्निंग का 33.12% है, इतना पैसा मैं खर्च कर चुका हूँ। इसमें क्या क्या आ सकते हैं? इसमें मेरे डिजायर है, मेरे वांट्स पे खर्चे हैं, मेरे पॉकेट एक्सपेंस है, और यदि मैं किसी को लोन दिया हूँ, किसी को डेट दिया हूँ, वो पैसे भी इसी में इंक्लूडेड है। तो आप यहाँ से एक ओवरऑल एस्टिमेट कर सकते हैं कि मेरी इनकम कितनी है, मेरे हाथ में कितने पैसे हैं और मैं टोटल कितना खर्च कर चुका हूँ। अब हम देखते हैं कि इस एक्सेल शीट में अपनी एंट्रीज कैसे डालेंगे। आपके पास कम से कम 2 बैंक अकाउंट होनी चाहिए। एक बैंक अकाउंट जो पेरेंट बैंक अकाउंट होगा, जो मेरे केस में SBI बैंक अकाउंट है। इस बैंक में आप सैलरी रिसीव करेंगे या फिर आप इसमें बड़ा अमाउंट पार करके रखेंगे। दूसरा बैंक अकाउंट होगा जो आपके UPI से लिंक होगा, जिससे आप छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जैसे कि आपका पॉकेट एक्सपेंस हो गया। मैं इस एक्सेल शीट को टोटल 7 कॉलम में डिवाइड किया हूँ। फर्स्ट कॉलम डेट के लिए है, यहाँ पे कौन सा ट्रांजैक्शन किस दिन को हो रहा है उसका डेट रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा कॉलम है पार्टिकुलर्स के लिए। पार्टिकुलर्स मतलब यदि
कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उसका पर्पस क्या है, उसे हम एक ब्रीफ सेंटेंस में इस कॉलम में लिखेंगे। थर्ड कॉलम है थर्ड कॉलम है इनकम के लिए। आप कितना पैसा अर्न करते हो, आपकी सैलरी कितनी आती है, किस दिन को आती है, उसके अगेंस्ट में वो अमाउंट डालेंगे। या फिर आपका कोई और इनकम सोर्स है, जैसे आप इन्वेस्ट किए हैं या फिर ट्रेडिंग किए हैं, वहां से आप पैसा रिडीम कर रहे हैं, या फिर आप किसी को डेट दिए हैं, वहां से इंटरेस्ट आ रहा है, ये सारी आपकी इनकम है। तो उस इनकम को इस कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। फोर्थ कॉलम है इन्वेस्टमेंट। आप यदि इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसको आप इन वाले कॉलम में डालेंगे, और यदि आप उस इन्वेस्टमेंट से पैसा विड्रॉ कर रहे हो तो आउट वाले कॉलम में डालेंगे। मेरे केस में मैं हमेशा इन्वेस्ट किया हूँ, अभी तक रिडीम नहीं किया हूँ। इसकी वजह से मैं सारे अमाउंट को इन वाले कॉलम में लिख के रखा हूँ, आउट वाले कॉलम मेरा ब्लैंक है। इसके बाद आता है फिफ्थ कॉलम, जो मेरे एसबीआई बैंक अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। इस बैंक अकाउंट में कितना पैसा इन हो रहा है, मतलब क्रेडिट हो रहा है, वो रिकॉर्ड इस कॉलम में होगा। और कितना पैसा आउट हो रहा है, मतलब कितना पैसा मैं उस एसबीआई बैंक अकाउंट से विथड्रॉ कर रहा हूँ, वो इस आउट वाले सेक्शन में रिकॉर्ड होगा। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि अपने एंट्रीज को कैसे डालनी है, एग्जाम्पल के थ्रू। इसके बाद वाला जो अकाउंट है, ये बैंक अकाउंट मेरे पास नहीं है, तो इसको मैं एसबीआई से ही लिंक करके रखा हूँ। और ये है वांट के लिए, अपने डिजायर के लिए। यदि आप अपने डिजायर पे खर्च करते हैं, जैसे कि सपोज आप मोबाइल खरीद लिए या फिर कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए आपको 10,000 रुपये खर्च करना है, तो ये डिजायर हो गए। और इसके लिए मैं कोई एक पर्टिकुलर बैंक अकाउंट असाइन नहीं किया हूँ, मैं जस्ट इसे एसबीआई बैंक अकाउंट में ही रिकॉर्ड करता हूँ। ये कैसे करता हूँ आपको समझाऊंगा। इसके बाद लास्ट कॉलम है, ये मेरा कैनरा बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। ये दो बैंक अकाउंट मैं यूपीआई से लिंक करके रखा हूँ, क्योंकि एक बैंक अकाउंट में कभी यदि यूपीआई काम नहीं कर रहा तो दूसरा यूज कर सकता हूँ। तो चूंकि ये मेरे पॉकेट एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए मैं हर महीने कितना पैसा पॉकेट एक्सपेंस वाले अकाउंट में, मतलब कैनरा बैंक में या फिर पंजाब नेशनल बैंक में कितना पैसा डाल रहा हूँ, जिससे मैं पूरे महीने खर्च करता हूँ, वो इसमें रिकॉर्ड होता है। मैं एक एक करके बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर के मैं अपने एंट्रीज को आपको समझाऊंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप इस एक्सेल शीट को यूज कर पाएंगे। आई होप अभी तक मैं जो कुछ भी बोला हूँ आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखते हैं कि इसमें एंट्रीज एग्जैक्टली कैसे डालते हैं। तो मैं ऑलरेडी बहुत सारा एंट्रीज डाल कर रखा हूँ, ये मेरा पूरा 1 साल का डेटा है। हम इसमें कुछ एग्जांपल्स को, कुछ एंट्रीज को देखेंगे कि वो कैसे डाला गया है, और इसकी सहायता से आप समझ जाएंगे कि आपको एंट्रीज इसमें कैसे डालनी है। मैं पहला लेता हूँ 1 जनवरी 2024। तो इस दिन मैं एक्सेल शीट बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो मेरा पहला एंट्रीज है वो है ओपनिंग बैलेंस। उस मोमेंट पे, उस डेट पे मेरे पास कितना पैसा है, कितना पैसा खर्च हो गया, कितना मैं इन्वेस्ट किया हूँ, ये सब चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉलम बना के रखा हूँ। तो उससे पहले चूंकि मेरे पास कोई डेटा नहीं है, तो मैं एक रफली एस्टिमेट किया कि मैं अभी तक कितना पैसा अर्न कर चुका हूँ। तो मैं कैलकुलेट किया, लगभग 1,83,772 रुपीज़ इतना पैसा मैं अर्न कर चुका हूँ। तो मैं अपने इनकम में डाला, फिर अपने ग्रो के प्रोफाइल पे जाकर देखा, तो इतना मैं ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका हूँ, और मैं 1 रुपये भी वहाँ से रिडीम नहीं किया था। तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया जो इन है, क्योंकि मैं वो इन्वेस्ट किया हूँ। यदि मैं रिडीम किया रहता तो आउट में रहता। इसके बाद जो एसबीआई अकाउंट है, इसमें कितना पैसा है, उस समय तक मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा इन हुआ, मतलब कितना पैसा आया। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं जितना अर्न किया हूँ उतना ही पैसा बैंक अकाउंट में आएगा। तो इसीलिए ये वाला 1,83,000 वाला वैल्यू सेम यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि जो मेरी इनकम है वो सीधे सीधे मेरे बैंक अकाउंट में जाएगी, क्योंकि ये मेरी सैलरी अकाउंट है। फिर इसके बाद मैं कितना पैसा आउट किया हूँ मुझे कोई याद नहीं है। तो उस समय तक मेरे बैंक अकाउंट में लगभग 50,000
40,000 के आसपास पैसे बचे हुए थे। तो बचे हुए जो पैसे हैं उनको यदि मैं 1,83,772 रुपीज से यदि माइनस कर देता हूँ, तो जो अमाउंट आएंगे वो क्या है, वो पैसा ऑलरेडी निकल चुके हैं, इसीलिए 50,000 या 40,000 कुछ पैसा बचे हुए हैं। तो मैं वहां से कैलकुलेट किया कि मैं अपने बैंक अकाउंट से कितना पैसा रिडीम कर चुका हूँ, और जो पैसा निकले हुए हैं वो मेरे खर्चे हैं, तो इसलिए उस पैसे को मैं यहाँ पे डाल दिया, ये मेरे एक्सपेंस है। तो ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है। आप भी इसी तरह से अपने ओपनिंग बैलेंस को ऐसे डाल सकते हैं। अब देखते हैं इस 1 जनवरी के बाद मैं कैसे ऐसे मैं लास्ट मंथ की एंट्रीज को आपको समझाता हूँ। यहाँ से देखिए नवंबर 30 से इस दिन मेरी सैलरी आती है 38,525 रुपीज। तो ये मेरी इनकम है, इसलिए मैं इनकम वाले कॉलम में डाला। बट ये सेम अमाउंट मेरे SBI बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, तो ये मैं सेम अमाउंट को SBI वाले अकाउंट में डाला। फिर नीचे टोटल्स में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। बट उसी दिन मैं पॉकेट एक्सपेंस के लिए पैसा कुछ विड्रॉ किया, तो SBI अकाउंट में मैं सारा पैसा डाल दिया, लेकिन उस दिन 9,500 रुपीज मैं पॉकेट एक्सपेंस के लिए उसमें से निकाल लिया। और इस पैसे को मैं फिर पॉकेट वाले बैंक अकाउंट में डाला। वो है मे बी PNB बैंक हो सकता है या फिर कैनरा बैंक हो सकता है। इसी तरह से मैं 10 दिसंबर की बात कर रहा हूँ। इस दिन मैं इन्वेस्टमेंट करा 11,000 का। तो चूंकि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसलिए मैं इन वाले कॉलम में 11,000 डाला। सॉरी, इन वाले कॉलम में मैं 11,000 डाला। बट ये 11,000 रुपये कहाँ से आए? मैं SBI बैंक अकाउंट से पैसा निकाला, क्योंकि वो मेरा पेरेंट अकाउंट है, उसमें मैं सारा पैसा पार करके रखता हूँ। तो वहां से मैं 11,000 रुपये निकाला, इसलिए मैं आउट वाले कॉलम में डाला हूँ। और ये सारा नीचे एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कॉलम से ये वाला कॉलम माइनस होता है। तो उस दिन 11,000 में निकाला, इसके अलावा इसकी एंट्रीज हो गई। फिर 15 तारीख को मैं राजा, मेरा एक दोस्त है, मैं उसको 3,500 रुपीज दिया। तो इसीलिए मैं इसको रेड करके रखा हूँ, ताकि पता चले कि ये मैं किसी को दिया हुआ पैसा है। इस दिन मैं 3,500 रुपीज दिया, तो मैं उसको कहाँ से दिया? अपने SBI वाले बैंक अकाउंट से विड्रॉ किया और उसको दे दिया, मतलब वहां से उसको पे कर दिया। तो इतना अमाउंट मेरे SBI बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो गया। और फिर इसको मैं वांट में डाला हूँ, क्योंकि ये मेरा पॉकेट एक्सपेंस नहीं है, ये मैं अपनी इच्छा से किसी को दे रहा हूँ। तो इसीलिए 3,500 में अपने वांट वाले अकाउंट में डाला, जो एक डमी बैंक अकाउंट है, और उसी दिन विड्रॉ भी कर दिया, ताकि ये टोटल सम 0-0 हो। ये जस्ट एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे डाला हूँ, वरना इसका कोई ये नहीं है, मतलब नहीं है। फिर 24 दिसंबर को मैं फिर से इन्वेस्टमेंट करा 31,000 का। तो ये अमाउंट मैं SBI बैंक अकाउंट से विड्रॉ किया, तो इसीलिए आउट की तरफ है, और इतना पैसा डाला। फिर 25 दिसंबर को 1,029 रुपीज में मुझे इंटरेस्ट मिला, जो SBI बैंक अकाउंट में पैसा बचे हुए हैं। तो ये मेरी इनकम है, ये एक इंटरेस्ट है, इसलिए मैं इनकम वाले कॉलम में इतना डाला। बट ये सेम अमाउंट क्रेडिट हो रहा है मेरे SBI बैंक अकाउंट में, उसमें ये पैसा जा रहा है, तो इसीलिए मैं 1,029 रुपये में SBI बैंक अकाउंट में डाला हूँ। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लेकर के दिखाता हूँ 2025 में। जैसे मैं 2025 में ओपनिंग बैलेंस 2024 से लिया हूँ, जो 2024 का टोटल टिल नाउ वाले पोर्शन में जितने भी टोटल्स हैं, मैं इसको अपने ओपनिंग बैलेंस में लिया, और यहाँ पे सब ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गए हैं। बस बट 2025 ये सॉरी 2025 वाले पोर्शन है, यहाँ पे सब कुछ 0-0 है, क्योंकि 2025 में मैं अभी तक कुछ नहीं किया हूँ। तो सपोज 1 जनवरी को सैलरी आती है 30,000। 1 जनवरी को सैलरी आती है 30,000, तो यहाँ पे आ जाएगा सैलरी।
और इसी दिन जिस दिन सैलरी आएगी उसी दिन मैं कुछ पैसा अपने पॉकेट एक्सपेंस के लिए निकाल लूंगा। तो पॉकेट एक्सपेंस लिख दिया। सैलरी मेरी इनकम है 30,000, तो ये इनकम 30,000। इन्वेस्टमेंट नहीं है। अमाउंट ये 30,000 मेरे बैंक अकाउंट में जाएगा, तो मैं 30,000 बैंक अकाउंट में डाला। बट सेम डे सपोज 6,000 रुपये में पॉकेट एक्सपेंस के लिए निकाला, इसलिए मैं उस बैंक अकाउंट से आउट की तरफ 6,000 रुपये डालूंगा। बट ये 6,000 रुपये कहाँ जाएगा? मैं अपने यूपीआई वाले अकाउंट में डालूंगा वहां से, ताकि मैं खर्च करूँ। तो ये 6,000 रुपये गया। अब मैं पूरे एक महीना इस 6,000 रुपये से खर्च करूंगा, और सपोज लास्ट में मैं बैंक अकाउंट को देखा और वहां पे 100 रुपये बचा हुआ है। इसका मतलब 5900 खर्च हो चुका है। तो मैं यहाँ पे 5900 डालूंगा। जब ये महीना खत्म होगा तो मैं ये सब कैलकुलेशन करूंगा, और वहां पे चूंकि 100 रुपये बचा हुआ है, इसका मतलब 5900 खर्च हो चुका है, तो मैं 5900 डाल दूंगा। अब आप टोटल में देखेंगे कि 6,000 रुपये मैं पॉकेट एक्सपेंस के लिए लिया हूँ, जिसमें से 5900 खर्च हुआ, और अभी भी उस पॉकेट एक्सपेंस वाले अकाउंट में 100 रुपये बचा हुआ है। ठीक है। मेरे एसबीआई अकाउंट में 24,000 है, और टोटल मनी भी अभी भी मेरे पास 24,000 है, जो 80% है। और ये टोटल खर्च 6,000 रुपये है, 100 रुपये जिसमें से बचा हुआ है। ठीक है। फिर सपोज 2 तारीख को 2 तारीख को मैं इन्वेस्ट करता हूँ। मैं इन्वेस्ट करता हूँ, इन्वेस्टमेंट सॉरी, सपोज 10,000 में इन्वेस्ट करता हूँ, तो इन्वेस्टमेंट है इसलिए इन में आएगा 10,000 रुपये। ये मेरे एसबीआई बैंक अकाउंट से निकलेगा 10,000 रुपये। हो गया, ये एंट्रीज हो गई। आप देखेंगे तो एसबीआई अकाउंट में 14,000 है, क्योंकि पहले 24,000 बचा हुआ था। अभी भी मेरे हाथ में 24,000 है। 14,000 मेरे एसबीआई बैंक अकाउंट में और 10,000 इन्वेस्टमेंट में। सपोज 3 तारीख को मेरा एक दोस्त है, उसको 2,000 रुपये में डेट दे रहा हूँ, तो इसकी इंट्रीज कैसे करेंगे? सपोज डेट टू XYZ, मैं कितना पैसा दिया वो सीधे मेरे बैंक अकाउंट से जाएगा, एसबीआई वाले बैंक अकाउंट से। मैं इस वाले बैंक अकाउंट से लोन नहीं दे सकता, क्योंकि ये मैं पॉकेट एक्सपेंस के लिए एस्टिमेट किया हूँ। इसमें किसी को कितना पैसा देना है इसका एस्टिमेशन नहीं किया हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा सपोज 2,000 रुपये। तो मेरे अभी भी अब मेरे एसबीआई अकाउंट में कितना पैसा हो गया? 12,000 रुपये। पहले 14,000 रुपये था, अभी 2,000 और कम हो गया 12,000। ये 2,000 मेरा पॉकेट एक्सपेंस है क्या? नहीं है। तो ये मेरा वांट है, मैं अपने डिजायर से, अपने इच्छा से मैं किसी को 2,000 रुपये दिया हूँ, इसीलिए मैं 2,000 रुपये यहाँ पे डाल दूंगा वांट वाले सेक्शन में। और उसी दिन मैं विड्रॉ भी कर दूंगा, ताकि ये टोटल 0-0 हो जाए, क्योंकि मेरा टोटल खर्च 0 ही करना है, क्योंकि ये मेरा कोई बैंक अकाउंट है नहीं। ये मैं जस्ट एक डमी बैंक अकाउंट लेकर के रखा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे हमेशा 0-0 मेंटेन करता हूँ। यदि आपके पास कोई एक बैंक अकाउंट है, तो ये डेडिकेटली आप उसको असाइन कर सकते हैं। फिर सपोज 4 तारीख को मैं कहीं घूमने का प्लान करता हूँ, या फिर मैं एक मोबाइल खरीदने का प्लान करता हूँ। तो ये मेरा सपोज एक मोबाइल में खरीद रहा हूँ, तो ये हो गया, खर्च होगा सपोज 15,000 का मोबाइल है, सॉरी 12,000 ही हमारे पास है, तो सपोज 8,000 का मोबाइल है, तो ये मेरे एसबीआई अकाउंट से पैसा निकलेगा, और मैं क्या करूँगा, वांट वाले अकाउंट में डालूंगा। बट मेरे पास अकाउंट है नहीं, तो मैं उसी दिन पैसा विड्रॉ भी कर दूंगा। मतलब ये समझ ले कि ये एंट्रीज डमी एंट्रीज है, ये इसका कोई मतलब है नहीं। बट चूंकि मैं अलग से एक सेक्शन मेंटेन करना चाहता हूँ, इसीलिए सेम अमाउंट डालता हूँ और सेम अमाउंट निकाल भी देता हूँ, ताकि टोटल 0-0 मेंटेन हो, और ये एसबीआई वाले अकाउंट में कोई इफेक्ट ना डाले।
तो इस तरह से आपको एंट्रीज करनी है। मैं ये दोनों एक्सेल शीट 2024 जिसमें मैं सारा एंट्रीज करके रखा हूँ, आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको एंट्रीज कैसे करना है। और ठीक इसी तरह से 2025 में मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाया कि किस तरह से आपको एंट्रीज करना है, और ये सारा चीज़ ऑटोमेटिक नीचे एडजस्ट हो जाएगा। आपको जस्ट इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करना है और एंट्रीज डालना है। किस टाइप का एंट्रीज आप कैसे डालेंगे ये सब इसमें किया हुआ है, क्योंकि 1 साल का मेरा ये डेटा है और इसमें प्राय सब चीज़ मैं डाल कर रखा हूँ। प्राय जिस टाइप का एंट्रीज आपको डालने की ज़रूरत होगी, जिस टाइप का आपका एक्सपेंडिचर होगा, सारा एंट्रीज इसमें डाल कर रखा है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। I'll put the link in the description box where you can download the blank formatted sheet and make your entries, and this sheet also for your reference. My sole purpose to make this video is to share a good practice that I pursue, and I believe that everyone should do that. It helps to navigate our overall earnings, expenditures and savings for years. So see you soon in the next video. Till then, take care. Thanks for watching.